जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है मैं वही बताऊंगा। देखिए एक्सरसाइज 2.2 आप एनसीईआरटी का मैथ अगर खोलोगे तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए एग्जाम आपका बहुत अच्छा अगर देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा से मेरा एग्जाम जाए तो मैथ का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज मैं सरल कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि जीरो फाइंड कीजिए, पहली बात तो ये। और कह रहा है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए शून्य फाइंड करेंगे और उसका जो गुणा करेंगे उसके बीच जो संबंध होगा उसको भी बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे आपको मैं बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं ये बात करता हूं कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब यहां देखिए इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आ जाए या आपके बुक्स में है तो आप कैसे बनाओगे। देखो प्रथम पद और लास्ट पद को आपको गुणा करना है। तो देखिए प्रथम पद आपका क्या है एक्स स्क्वायर और गुना 8, लास्ट पद आपका क्या है 8 है। अब दोनों को गुणा करते हैं तो x आपका कैरेक्टर नंबर, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका 8 होगा। x क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आपका 8x स्क्वायर है। तब प्रथम पद और लास्ट पद को आप गुणा किए तो आपको क्या मिला 8x स्क्वायर मिला। अब इस 8x स्क्वायर को आप क्या करो लघुत्तम निकालो और जोड़ के घटा करके आपको मिडिल टर्म पुराना है और जितना से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आपका क्या है इस नंबर निकल जाना चाहिए। तो सपोज दैट मैं एक्स स्क्वायर को छोड़ करके इसका मैं क्या करता हूं एलसीएम ले लेता हूं तो आपका क्या आता है 2 चौके 8। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अगर 4x प्लस 2x ये 2x ठीक है क्या करते हैं -8 इक्वल टू 0। अब यहां देखो अगर 4 को 2 से अगर गुणा करते हैं 4 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 8 हो जाता है। x को x से गुणा करते हैं, मान लीजिए x को अगर x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है। अब हमको यही टर्म लाना था तो ये टर्म तो आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोला कि जोड़ के या घटा करके मान लीजिए -4 में से +2 जाएगा तो -2 नहीं आ जाएगा। -4 में से आपका अगर +2 जाता है तो -2, तो देखिए मिडिल टर्म आ गया। तो ये अब यहां देखिए ये दोनों का पेयर बना लीजिए आप। जब पेयर बना लेते हैं तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 2 गो x है यहाँ पे 1 गो x है तो मतलब दोनों जगह जब x है तो आप एक x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिए तो आप यहाँ पे क्या बचा 1 गो x प्लस माइनस तो माइनस। अब यहाँ x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 4 तो 4 है ना। अब याद हो गया प्लस है तो प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 के साथ x लगा हुआ है और यहाँ पे 8 के साथ कुछ x नहीं है तो मतलब x कॉमन नहीं आएगा। दोनों में रहता तब x कॉमन आया था। तब यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 से ये डिवाइड भी हो जाता है तो 2 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा x प्लस माइनस तो माइनस, इससे इसको डिवाइड कर दो तो आपका क्या 2 चौके 8। जब ये दोनों सेम नंबर मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये गुणनखंड मेरा क्या है सही है। क्या है सही है। तो आप जब दोनों सेम आ गया तो दोनों में ये जो बीच वाला है कोष्ठ के अंदर वाला इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब ले लिए तो x -4 एक आपको लिख लेना है ये और ये तो x + 2। अब यहां देखिए
x माइनस 4 इजकल टू 0 मान लो, तो x इजकल टू आपका क्या हो जाएगा 4। इधर भी आप क्या कर लो, x प्लस 2 इजकल टू 0, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। यही आपका उसके बीच का संबंधों का क्या किए, फाइंड कर लिए, संबंध क्या है सत्यता की जांच कर लिए, तो ये आपका सही गुणनखंड है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर तो मैं बना ही दिया, 2 नंबर का, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप हो गया, इस तरह तो आप सीख लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप कैसे बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब याद रखिए, मैं क्या बोला था आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर आता है। तो यहां देखिए, अब स्क्वायर को छोड़ करके इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका आएगा, हमको मिडिल टर्म पुराना है तो वही टर्म आ जाएगी, आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको देखिए, आप इसको जब हम लेंगे तो 2 अब -4, तो क्या हो जाएगा -2 4x² माइनस 2x और माइनस 2x, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4 माइनस 2x को गुना करेंगे तो 4x² आपको आ जाएगा, अब प्लस 1। तो अब याद रखिए, फिर से क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब यहां देखिए, जब पेयर बना लिए, इसको 0 लिख दीजिए, पेयर बनाइए, इसमें दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखो 2 x था, एक कॉमन ले देखो बचा, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस तो माइनस। अब यहाँ देखिए x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब कॉमन नहीं आएगा। और जब कुछ नहीं कॉमन आएगा तो आपको क्या ले लेना, एक कॉमन मान लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कॉमन आपका आ गया, तो आपका क्या उसके करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये दोनों जब सही है तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो अब जब कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1, इधर आपका क्या लिख देंगे 2x माइनस 1। तो अब यहाँ देखिए 2x माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू 1, x इजकल टू, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में ये, यहाँ देखिए 2x माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू प्लस 1, x इजकल टू प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड बना सकते हो। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, तो आप जितना ज्यादा हो सके उतना क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देन देखिए आपका ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कैसे बनेगा वो देख लीजिए। कह रहा है कि 6x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7x। तो अब यहां देखिए, पहले इसको एक क्रमबद्ध तरीके से सजा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको एक स्टेप और बढ़ना होगा। तो x² माइनस 7x माइनस 3 इजकल टू 0। अब यहां देखिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को गुना करेंगे। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को गुना करते हैं तो 36 18x², तो 18 का एलसीएम ले लेना है, 2 9 और 3 3। अब आपको करना क्या है कि मिडिल टर्म पुराना 3 3 9 2, तो आपका क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x। तो देखो घटाएंगे तो वही, गुना करेंगे तो ये टर्म पुर जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 इजकल टू 0। अब देखिए पेयर बना लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा, 3 दूना 6, तो 2x माइनस 3 3 9। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं कॉमन तो 1, तो 2x माइनस 3 दोनों बराबर है, तो मतलब गुणनखंड सही है। तो आपका क्या जाएगा 2x माइनस 3
एक बार हो जाएगा 3x माइनस प्लस 1। तो अब यहां देखिए 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो 2x क्या हो जाएगा आपका इजकल टू प्लस 3, x इजकल टू 3/2 इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 इजकल टू 0। तो 3x इजकल टू माइनस 1 x इजकल टू माइनस 1/3। तो इस तरह का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या कर सकते हो बना सकते हो। देखिए बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आप जितना मैथ में प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपका क्या होगा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब हाई होगा तो आपको क्वेश्चन मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। तो देखिए मैं बोर्ड एग्जाम से जो रिलेटेड होगा जो मेन लगेगा कि ये पूछ सकता है मैं वही बताऊंगा। आप लोग क्या कीजिए इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ध्यान दीजिए पढ़ने पे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बेटर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप तो मेरे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।